बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपके माल में बरकत दे, आपके आमाल में बरकत दे और आपकी खुशियों में बरकत दे, आपके ज़ायक़ों में बरकत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप ये मज़ेदार सैंडविच टी टाइम के लिए भी तैयार कर सकते हैं या किसी भी किस्म की पार्टी हो घर में तो उसके लिए भी आप ये बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं और अपने लिए भी टिफ़िन तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं, तो आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करने हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सभी को ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। मेरी अम्मी की ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ़ केजी बॉयल एंड श्रेडेड चिकन ले लिया है। इसे हमने सिर्फ पानी में बॉयल किया है, नॉर्मल पानी लिया था, उसमें हमने बोनलेस चिकन को बॉयल कर लिया है और श्रेड कर दिया है। अब इसे हम एक बड़े बॉल में निकाल देंगे। सैंडविच के लिए हमें कैबेज की भी ज़रूरत होगी, जो हमने ले ली है। इसे पत्ता गोभी भी कहते हैं और बंद गोभी भी कहा जाता है। जितनी हमारे पास चिकन थी उतनी ही हमने कैबेज ली है, लेकिन वज़न में ये दोनों बराबर नहीं है। वज़न में चिकन ज़्यादा है और कैबेज कम है। वज़न में अगर देखा जाए तो हमारे पास 200 से 250 ग्राम की जितनी कैबेज थी, जिसे हमने बारीक कट किया है। कट होने के बाद ये चिकन के बराबर हो गई है, यानी 2 कप चिकन और 2 कप ही कैबेज। सैंडविच को मज़ेदार बनाने के लिए हमने 2 किस्म के सॉस बनाए थे। चलें पहले हम एक बना लेंगे और उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। 1 कप भर के हमने मेयो डाल देना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे मैंने आधा चम्मच डाला है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कम खाते हैं कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें। और आधा चम्मच ही मैंने इसमें ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। बड़ों के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन बच्चों के लिए आप कम डाल दें। अब इसमें थाइम डाल देंगे और ये हम डालेंगे चौथाई चम्मच, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो भी हम तकरीबन आधी चाय का चम्मच डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इनके फ्लेवर जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छे से हमने इसे फेंट लेना है। हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार है। इसे हमने कैबेज पर ही डाल देना है, यानी चिकन और कैबेज पर डालकर हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। आज की जो मैं मज़ेदार से सैंडविच तैयार कर रही हूँ, ये बहुत ही रिक्वेस्ट पर तैयार कर रही हूँ। मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट पर ये बनवाए गए हैं। हालांकि कई साल गुजर चुके हैं जब मैंने उसे ये सैंडविच खिलाए थे। ईद का दिन था और मैंने ये मज़ेदार से सैंडविच घर पर बनाए थे। वो आए, मैंने उसे भी खिला दिया, लेकिन उसे आज तक ये जायका नहीं भूला। फिर वो पंजाब शिफ्ट हो गए, तो पंजाब से अब वापस आए हैं, तो उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे यही वाले सैंडविच बना कर दो। मैंने कहा भी कि मैं आपको कुछ और बना देती हूँ, लेकिन नहीं, उसे यही सैंडविच खाने थे। तो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि आप भी ये मज़ेदार से सैंडविच बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है और हमारे घर में करीब सभी को बहुत पसंद है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे अब हम साइड पर रख देंगे और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 2 अदद हमने अंडे ले लिए हैं, जिन्हें तोड़कर हमने फ्राई करना है। 2 पिंच के जितना हम इसमें नमक डालेंगे और 2 पिंच के जितना ही हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से फेंटने के बाद चूल्हे पर हमने एक तवा भी रख दिया है। तवे पर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, यानी 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना बस हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। आप घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी, या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। और इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें फेंटा हुआ अंडा डाल देंगे। और चूल्हे को हमने नीचे से मीडियम टू हाई रखना है। अंडे को पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में अंडा तैयार हो जाता है। अंडे हमारे तैयार हो चुके हैं। चलें अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ।
अब हम दूसरी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने टमाटो केचप ले लेना है 1/4 कप। अब इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच की जितनी हमने मेयो डाल देनी है और साथ में ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के जितना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने चिली सॉस को स्किप कर देना है और आप अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो फिर आपने कम डालना है। 3 से 4 खाने के चम्मच के जितना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। मैंने जो गलती की है आप वो गलती ना करें। आपने पहले तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, यानी कि केचप, मायो और चिली सॉस को पहले आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने पानी डालकर मिक्स करना है। मैंने पहले ही पानी भी डाल दिया था तो मुझे बहुत ही मुश्किल हुई है फेंटने में। आपने ये गलती नहीं करनी है, बल्कि आप पहले तीनों चीज़ें मिक्स कर लें। अब हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है, बल्कि हमने एक नॉर्मल सी सॉस बनाई है। आप गाढ़ी भी रख सकते हैं और पतली इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। अब सैंडविच बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और उसके ऊपर हमने ये वाली सॉस लगा देनी है जो हमने बना कर रखी है। और ये सॉस थोड़ी सी तीखी थी, इसीलिए अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तीखा तो फिर आपने चिली सॉस जो है वो थोड़ा कम डालना है। मेरे हिसाब से तो ठीक था, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा बनाना था। ब्रेड पर सॉस लगाने के बाद हमने चिकन वाला मिक्सचर लगा देना है चारों तरफ फैलाकर, और भर भर कर लगाएंगे या फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ये भी कर सकते हैं। अब एक और स्लाइस हमने रख दिया है और उसके ऊपर हमने अंडा रख देना है जो हमने फ्राई किया था, और इसके बाद हमने इसके ऊपर खीरे के स्लाइस रख देने हैं। आप प्याज और टमाटर भी रख सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। अब एक स्लाइस हमने ब्रेड का और ले लिया है और इस पर भी हमने सॉस लगा दिया है चारों तरफ फैलाकर, और इसे भी हमने सैंडविच के ऊपर रख देना है। नाइफ़ की मदद से हमने साइड्स के एजेस कट कर देने हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं और चाहे तो कट करके खा लें। इस तरीके से बस खूबसूरत लगता है, मैंने इसीलिए कट किए हैं। वैसे आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। अब आपकी चॉइस हो तो आप इसे बटर लगाकर थोड़ा सा तवे पर सेक भी सकते हैं, कड़क कर लें, यानी कि उस तरीके से भी मज़ेदार लगता है और इस तरीके से भी मज़ेदार लगता है। जिसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने बटर के साथ कड़क नहीं किए थे, बल्कि इसी तरीके से हमने खाए थे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार सैंडविच तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम बहुत ही मेहनत से एक वीडियो तैयार करते हैं, यानी एक वीडियो को तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है, लेकिन आप लोग एक लाइक तक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और शेयर किया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।